किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। चुनाव आयोग अब कभी भी लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक पार्टियों के पास काफी कम समय बचा हुआ है अपनी रणनीति बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा विपक्ष की INDI, क्योंकि सत्ता में जिस पार्टी को हटाने की कवायद विपक्ष लगातार कर रहा है वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। देश की जनता ने लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और इस बार तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अब की बार 400 पार का नारा दे दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो INDI 80 सीटों में ही उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले आपको डिंपल यादव के उस बयान को सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। सुना आपने, सपा नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ी बातें कही। सपा और कांग्रेस की टूट पर उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी को जिन्हें जहां से भी चुनाव लड़वाना है ये सब ऑलरेडी तय हो चुका है, और मैं ये समझती हूँ कि मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी बीजेपी का सामना करने जा रही है। मतलब ये तय है कि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा है। इससे इतना साफ पता चलता है कि सपा और कांग्रेस में बात नहीं बनी है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में आई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना था, लेकिन अखिलेश यादव ने 2 टूक कह दिया कि पहले सीटों पर सहमति बने फिर यात्रा में हिस्सा भी ले लेंगे। अखिलेश यादव INDI में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं है। ऐसे में बात नहीं बन रही है और यूपी में भी गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए INDI गठबंधन बनाएगी, लेकिन चुनाव आते आते ये गठबंधन आपस में ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस प्रदेश में एंट्री लेती है वहां गठबंधन टूटता जाता है, और इस समय कांग्रेस के कई बड़े नेता हाथ को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव की डगर कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी भी है, लेकिन उसके पास विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए 10% सीटें यानी 55 सीटें भी लोकसभा में नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्ष के आंकड़े को छू पाती है भी या नहीं। वहीं रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों पर कांग्रेस का क्या होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।